अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर उम्मे सुल्तान। आज हम बात करेंगे एक ऐसा मसला जिससे सिर्फ हमारी खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी बहुत परेशान नजर आते हैं। बात कर रही हूँ मैं हेयर फॉल की। इसकी कॉजेज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इन पर बात करेंगे। आपको कुछ होम रेमेडीज और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड तक जरूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हेयर फॉल क्यों होता है, अगर हम इसकी कॉजेज देखें, सबसे पहले हम इसकी वजूहात पर अगर बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केमिकल्स की भरमार है इस वक्त जो हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। हम अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह के शैम्पूज की तरफ चले गए हैं या इस तरह की कॉस्मेटिक्स की तरफ या सर्जरीज की तरफ चले गए हैं जो हमारे बालों के लिए या हमारे बालों की सेहत के लिए हेल्पफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो उल्टा नुकसान ज़रूर करते हैं। हम उन चीज़ों को अपने बालों की या अपने स्कैल्प की हेल्प के लिए अपने सर पे या अपने बालों में अप्लाई करते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हैं उल्टा रिएक्ट करती हैं और उल्टा वो जो है हमारे लिए नुकसान का बायस बनती हैं। हम देखते हैं कि आजकल जो मार्केट में शैम्पूज अवेलेबल हैं इनमें बहुत हाई केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। इतने हाई केमिकल्स बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये एट द एंड जो है वो एक बालों के गिरने या बालों के झड़ने जैसा जो मसला है हमारे साथ स्टार्ट हो जाता है। हमारे यहाँ जो फीमेल्स हैं इनमें बालों का गिरना हार्मोनल चेंज इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है या फिर किसी ऐसे मसले की वजह से जिसमें वो हार्मोन से रिलेटेड किसी मसले का शिकार है, जैसे कि पीसीओज हैं, थायराइड है जो खवातीन में अमूमन देखा जाता है, उसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। समटाइम्स तो ये होता है कि आपके बाल बिल्कुल गुच्छों की शक्ल इख्तियार करके गिरना शुरू हो जाते हैं। बाल आपके इतने ज़्यादा गिरते हैं कि आपको एक जगह से जो है वो खालीपन होना जो स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है कि आपके स्कैल्प से जो वो जगह थी जहाँ से बाल बार बार गिर रहे थे वो जगह खाली हो गई है और वहाँ पर जो है वो हेयर ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो रही। बालों का गिरना सच कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अगर दोबारा ग्रोथ स्टार्ट ना हो, मतलब आपके बाल गिर तो रहे हैं एक जगह से, अगर वहाँ पर बाल दोबारा आ रहे हैं तो ये कोई मसला नहीं है। डेली बेसिस पे अगर आपके 70 से 80 एक अंदाजे के मुताबिक अगर आपके इतने बाल गिरते हैं तो ये कोई मसला नहीं है। नॉर्मली जो है 100 तक अगर आपके बाल गिरते हैं तो उनको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, उनको आम कंसीडर किया जाता है कि ये कोई बीमारी नहीं है या बाल झड़ने वाला कोई मामला नहीं है। लेकिन अगर आपके बाल इस क्वांटिटी से ज़्यादा गिरते हैं तो फिर आपको जो है वो यहाँ परेशानी हो सकती है या फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपके बाल दोबारा रीग्रो कर जाते हैं उस जगह से जहाँ से आपके बाल गिरते हैं, अगर वहाँ पर दोबारा बाल बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके बालों में ग्रोथ जैसी जो सिचुएशन है वो मौजूद है। हाँ, लेकिन अगर आपके बाल वहाँ से दोबारा ग्रो नहीं करते और आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे गंजपन जैसा कोई मसला नज़र आना शुरू हो जाता है या आपको अपनी स्कैल्प नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ये एक मसला है। यहाँ पर आपको सोचने की, आपको यहाँ पर क्योर करने की या फिर किसी न किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। देख मज़ीद इसकी कॉजेज़ में अगर बात करें तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से आपको बाल गिरने या झड़ने जैसा मसला हो सकता है, जिनमें आप देखें कि आपको कोई ऐसा बुखार हो सकता है, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, जिसकी वजह से आप एक हैवी लेवल की मेडिसिन यूज़ करते हैं जिनके रिएक्शन में आपके बाल गिर सकते हैं। लेकिन 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 एट द रिजल्ट आप देखें कि जैसे ही आप इस बीमारी से रिकवर करेंगे तो आपके बाल दोबारा रीग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अगर आपके बाल रीग्रो ना करें देन आपके लिए ये इशू है। इसके अलावा आपने कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कोविड के उसमें से गुजरे, जिनको कोविड हुआ और उसकी वो वैक्सीनेशन या उसकी मेडिसिन उन्होंने यूज़ की और उसके बाद वो रिकवर हुए तो उनको बालों का जो है हेयर फॉल जैसा मसला स्टार्ट हो गया। नींद अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर मैं फिर बात करूंगी कि आपका एक लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर नहीं है, आप अपने वक्त पर नहीं सोते और वक्त पर नहीं उठते तो भी आपके बाल डिस्टर्ब हो सकते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ अगर आप गुजार रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उसकी वजह से भी आपके बाल गिरेंगे। इसके अलावा अगर फीमेल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में फीमेल के प्रेगनेंसी में बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और कुछ फीमेल्स के बाल जो है वो प्रेगनेंसी में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं। इवन कि रफ सी जो है वो कंडीशन उनमें आ जाती है, बहुत अजीब सी जो वो है वो लुक देना स्टार्ट हो जाते हैं और ख़वातीन इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो जाती हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से हमारे बाल ख़राब हो गए। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रेगनेंसी में इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती हैं। हम इस पर इंशाल्लाह एक
डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सारे मसाइल जो प्रेगनेंसी में आपको होते हैं वक्ती होते हैं, और जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो आप इन सारे मसाइल से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही हेयर फॉल जैसा मसला है, या आपके बालों के झड़ने या आपके बालों की लुक ख़राब होने का मसला है, जैसे ही आप प्रेगनेंसी से फारिग होंगी, आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो आपके बाल जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इन द केस अगर आपके बाल जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आते या नॉर्मल रूटीन में नहीं आना स्टार्ट करते, तो उसके लिए आपको अपने बालों का ख्याल रखने की और आपको अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने की ज़रूरत है, आपको अपनी डाइट अच्छी करने की ज़रूरत है, ताकि आपके बालों की जो वाइटामिन या न्यूट्रिएंट्स की कमी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गई वो पूरी हो जाए, और आपके बाल जो है वो दोबारा ग्रोथ की तरफ आ जाए और दोबारा अच्छे हो जाए। ये तो थी कुछ कॉजेज़, कुछ वजूहात जिनका हमने जिक्र किया। हम देखते हैं कि किन होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से हम अपने बालों की ग्रोथ को जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं और इनको दोबारा से जो एक नॉर्मल रूटीन पर ला सकते हैं। यहाँ पर होम्योपैथिक में कुछ मदर टिंचर्स को देखेंगे, कुछ मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इस कॉम्बिनेशन को हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे और उसकी मदद से हम अपने बालों की ग्रोथ को जो है वो ठीक करेंगे। इसमें हम 5 मेडिसिन यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अमलोकी। क्यू पोटेंसी में यूज़ करेंगे, मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करेंगे। बहुत अच्छी मेडिसिन है रीग्रोथ के लिए, बालों की रीग्रोथ करती है, बालों को झड़ने से बचाती है और इसमें ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, और इसके अलावा जो स्कैल्प है हमारी उसको भी अच्छा करती है, उसको भी नरिश करती है और बालों को दोबारा से नए बनने में जो है वो मदद करती है। इसके साथ हम नेक्स्ट मेडिसिन जिसका यूज़ करेंगे वो है आर्निका। आर्निका के बारे में अक्सर लोग जानते होंगे, अक्सर लोगों ने सुना होगा। आर्निका हेयर ऑयल का बहुत लोगों ने सुना होगा। आर्निका का जो है वो कुछ लोग शैम्पू भी यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। आर्निका एक ऐसी मेडिसिन है जो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करती है। इसके अलावा हमारी रूट्स को बड़ा अच्छा करती है और इनकी जो ग्रोथ है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। थर्ड जो हमारी मेडिसिन है जेबुरंडी क्यू फॉर्म में यूज़ करेंगे, ये ऐसी मेडिसिन है जो बालों के हर मसले पे काम करती है। डैंड्रफ, इचिंग, स्कैल्प की इरिटेशन, या इसके अलावा जो बालों का झड़ जाना है इस मसले पर भी बहुत अच्छा काम करती है। फोर्थ मेडिसिन जो इसमें हम यूज़ करेंगे वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी को क्यू फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये मेडिसिन ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, ब्रेन को बहुत हेल्प देती है। इसके अलावा बालों के जो ग्रोथ है उस पर बहुत अच्छा काम करती है, स्कैल्प पे बहुत अच्छा काम करती है। सर्कुलेशन स्पेशली हमारे सर तक की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है, ब्लड सर्कुलेशन को एक नॉर्मल वे में लेकर जाती है। फिफ्थ मेडिसिन जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है थुजा ऑक्सी। क्यू पोटेंसी में हम इसको यूज़ करेंगे। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी चीज़ की रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर कहीं पे ओवर ग्रोथ हो, किसी भी चीज़ की ओवर ग्रोथ हो रही हो, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही हो, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। थुजा जो है वो हमें बहुत हेल्प करेगी बालों की रीग्रोथ में। ये सारी मेडिसिन हम क्यू पोटेंसी में लेंगे, क्यू फॉर्म में लेंगे, और इन सारी मेडिसिन को एक 100 ml की बोतल में हम बराबर क्वांटिटी में डाल लेंगे और इसका एक लोशन तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आप भी इन सबको बराबर क्वांटिटी में डालेंगे तो वो उनको अच्छी तरह शेक करेंगे। जब शेक करेंगे तो वो एक जो है आपके पास लिक्विड फॉर्म आ जाएगा। लोशन कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको जो है वो मेडिसिन कह सकते हैं। या ये सारी मेडिसिन आप एक 100 ml की बोतल लेंगे और उसके अंदर आप बराबर क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे और इनको अच्छी तरह शेक करेंगे। इसको अच्छी तरह शेक करने के बाद जो ये आपके पास मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आ गया है, या आपके पास कंपाउंड बन गया है, ये कंपाउंड या ये मेडिसिन जो हैं आप डेली रूटीन में रात को सोने से पहले जो है अपने बालों में, अपने बालों की जो जड़ें हैं उनमें लगाएंगे और इनको हल्का सा बिल्कुल लाइट सा मसाज करेंगे। बहुत रगड़ रगड़ के मसाज नहीं करेंगे। याद रखें कि बहुत ज़्यादा रगड़ के जो लोग मसाज करते हैं उनके बाल भी बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। बिल्कुल लाइटली आप इसको जो है बहुत नरम हाथों से मसाज करेंगे और इसको आराम से अपने बालों में लगा रहने देंगे और सो जाएंगे। नेक्स्ट डे जब आप शावर लेंगे तो आपने बिल्कुल सादे पानी से भी शावर ले सकते हैं, या फिर आपने वो शैम्पू यूज़ करना है जिसमें आपको ये हो कि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए। बिल्कुल लाइट सा आपने शैम्पू यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो आंवला, रीठा और सिकाकाई इनको भिगोकर इनके पानी से सर को अच्छी तरह वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल एक शैम्पू की तरह आपके लिए काम करेगा। आपको शैम्पू के जैसा वो फॉर्म तो नहीं देगा, लेकिन शैम्पू की तरह आपके बालों में से डस्ट और आपके बालों में से जो मेडिसिन आपने लगाई थी उसके असरात, या जो आपकी स्कैल्प पे रिएक्शन हुआ उसके असरात को निकाल देगा। और ये जो कंपाउंड आपने बनाया है इसको आप 2 मंथ्स जो है आप इसको रेगुलर रूटीन में यूज़ करेंगे, क्योंकि बाल जहाँ से बिल्कुल डेड हो जाते हैं, ये ऐसे पर्सनस को भी फ़ायदेमंद होगा जिनके बाल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, रीग्रोथ नहीं हो रही। हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनकी जो स्कैल्प है वो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि बिल्कुल शाइनी सी हो गई, बिल्कुल चिकनी सी हो गई है और उनको लगता है कि वहाँ पर अब बाल नहीं आएंगे, उनके लिए यहाँ पर सिर्फ 20% चांसेस हैं।
लेकिन ये है कि आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। आप इसको ज़रूर लगाएं, डेली बेसिस पे लगाएं, 2 माह तक रेगुलर रूटीन में लगाएं, ताकि आपके बालों की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो और आपको अपने बालों की ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा आप इसको थ्रू आउट दी लाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप चाहें कि बच्चों को यूज़ करवाना है तो अपने 10 साल से बड़े बच्चों को भी ये यूज़ करवा सकते हैं, इसका कोई ऐसा इशू या कोई टेंशन नहीं है। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। होम केयर रूटीन की अगर इसमें हम बात करें तो इसमें यह है कि आप अपने बालों को डेली बेसिस पे ज़रूर वॉश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा डस्ट आपके बालों में होगा, आपके बाल ग्रोथ करने से उतना ही दूर रहेंगे और आपकी स्कैल्प के लिए जो डस्ट है वो बहुत नुकसानदेह है। इसलिए अपने बालों को डेली बेसिस पे वॉश करें। इसके अलावा हम यहाँ एक होम रेमेडी की बात करेंगे। प्याज का पानी तो सब लोग जानते हैं कि प्याज का पानी बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप प्याज लेकर प्याज को काटें, बिल्कुल छोटा छोटा उसको काटें, उसको पानी में बॉईल करें और उसके साथ उसमें अंडे का एक छिलका, सिर्फ आपने छिलका शामिल करना है, अंडा शामिल नहीं करना, अंडे का छिलका और 1 चाय का चम्मच पत्ती, जो आप पीते हैं पत्ती चाय के लिए, वही पत्ती जो है वो आपने 1 चम्मच जो है इस पानी में डाल देनी है। इसको अच्छी तरह बॉईल करना है, छान लेना और इस पानी को आपने आपकी जड़ों में लगाना है और बाकी जो लेंथ है उसमें भी लगाना है। ये आपके बालों को बहुत जल्द फर्क पड़ेगा और आपके बाल जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को या बहुत कुछ समझने को मिला होगा। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली को ज़रूर दिखाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। इस वीडियो में दोबारा मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।